नमस्कार दोस्तों, मैं सागर आप सभी को आपके अपने चैनल केमिस्ट्री ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, सुबह, शाम या फिर रात, आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज हम इस वीडियो में एक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री। सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री, हमें उसका इम्पोर्टेंस के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को पढ़ेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, उसके बाद जाके हम मेन टॉपिक के ऊपर जाएंगे। सो बेसिकली देखिए, एक आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में वी आर डीलिंग विथ केमिकल कंपाउंड। जितने भी मेडिसिन हम खाते हैं, दैट इज नथिंग बट द केमिकल कंपाउंड्स। जो भी ड्रग्स हम लेते हैं, दैट इज द केमिकल कंपाउंड्स। ओके, सो व्हाई दिस ड्रग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे आप अभी जानते होंगे कि हाल ही फिलहाल में अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस, उसके कोरोना वायरस जब आया था तो काफ़ी टाइम लगा था हमारा वैक्सीन निकलने में। तो वैक्सीन जो है वो क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है। और अगर एक केमिकल कंपाउंड को एक ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है, अगर उसमें कोई भी फॉल्ट हुआ तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी। सो इसी की वजह से क्या होता है, कोई भी एक केमिकल कंपाउंड को अगर डिस्कवर करना है और उसको टेस्ट किया जाता है काफ़ी स्पीसीज के ऊपर में, तब जाके वो ह्यूमन ट्रायल्स के लिए आता है। तो इसीलिए ये इतना टाइम लगता है। और इसी चीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा आपको कि आप सब एक काम कीजिएगा कि नेट में एक डिजास्टर, एक थैलिडोमाइट डिजास्टर बोल के एक डिजास्टर है, जो कि जर्मनी में आपका अराउंड 1953 में ये चीज हुआ था। तो ये था क्या ना, उस टाइम में वहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडीज होती थी, आप जानते होंगे जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनका मूड कितना स्विंग्स होता है, और साथ ही साथ में उनको सिर दर्द, वॉमिटिंग, ये सब होता है। तो ये सब के लिए, ये सब रोकने के लिए क्या करते थे, उस समय एक मेडिसिन दिया जाता था, दैट इज सेडेटिव इफेक्ट करने के लिए, बॉडी को काम डाउन करने के लिए एक मेडिसिन यूज करते थे, दैट इज योर थैलिडोमाइड। तो ये यूज करते थे, लेकिन काफी टाइम के बाद में क्या हुआ, जब वहां पे कुछ टाइम के बाद ये मेडिसिन जब यूज होना स्टार्ट हुआ, कुछ टाइम के बाद में वहां पे जो बच्चे जो हैं, बच्चे थोड़े विकलांग हुए। विकलांग मतलब आप किसी का हाथ छोटा हो गया, किसी का हाथ बड़ा हो गया, या फिर पैर छोटा हो गया, या इस तरह का कुछ डिफॉर्मेशंस हाथ और पैर में आने लगा। तो लोग पहले तो ये सोचे कि ये शायद हो सकता है कि भगवान का कुछ प्रकोप है, क्योंकि पहले के लोग ज़्यादा ही सुपरस्टिशियस होते थे, ये सब ज़्यादा सोचते थे। तो काफ़ी टाइम तक लोग ऐसा सोचे कि ये जो चीज़ है ये भगवान का प्रकोप है। लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ पे जब बच्चे होने लगे और उनका नंबर्स में इंक्रीमेंट होने लगा, तो उनको लगा कोई ना कोई फॉल्ट तो पक्का है। तब जिस एरिया में ये मेडिसिन यूज किया गया था प्रेग्नेंट लेडीज के थ्रू में, वहीं पे देखा गया कि वहां पे जो बच्चे हो रहे हैं वो थोड़े अपंग किस्म के हो रहे हैं, या फिर दिव्यांग, हम आज के डेट में उसको दिव्यांग बोलते हैं ना, उस तरह का होने लगे। तो देखा ये गया एक्चुअली क्या होता है कि ये जो थैलिडोमाइड होता है, जब हम लेते हैं, जब मेडिसिन को लिया गया, वो एक फॉर्म में लिया गया, दैट इज आर फॉर्म में। और जब आर फॉर्म में इस कंपाउंड को लिया जाएगा, तब ये कंपाउंड बॉडी को रिलैक्स करने के लिए यूज होता है, काम करने के लिए, बॉडी को रेस्ट करवाने के लिए यूज होता है। तो देखिए इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे मेनली ये जो ग्रुप अटैच्ड है, ये नाइट्रोजन के साथ में, देखिए ये जो बॉन्ड है ये अवे, ये बोर्ड है, प्लेन के बोर्ड के ऊपर में है, और ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है बोर्ड के पीछे, वो हाइड्रोजन अटैच्ड है। जैसे कि आप स्ट्रक्चरली देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में आप देखिए कि ये जो कंपाउंड है, मान लीजिए ये एक प्लेन में है, और ये देखिए ये अबव द प्लेन है, और ये जो है आपका बिलो द प्लेन है। मान लीजिए यहाँ पर अगर प्लेन होगा, अबव द प्लेन और
बिलो द प्लेन। वैसे ही ये जो बॉन्ड है ये अबव द प्लेन और ये जो है आपका बिलो द प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। जब ये चीज को कंज्यूम कर रहे थे तो वो अच्छे के लिए इफेक्ट करने का था, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा था, ये जो मेडिसिन हम ले रहे थे उस समय की जो लेडीज ले रही थी ये एक्चुअली बॉडी में जाने के बाद में एस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा था। एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस फॉर्म जो इफेक्ट आ रहा था बच्चों के ऊपर में वो हार्मफुल इफेक्ट आ रहा था। सो होना चाहिए अच्छा, हम अच्छे के लिए यूज कर रहे थे, बॉडी को काम डाउन करने के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन बदल गया और इसी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या हो रहा था, जो वोम होता है वोम में, मदर के वोम में जाके ये चीज असर कर रहा था और उसके वजह से जो बच्चे हो रहे थे उनमें कुछ डिफॉर्मेशन, उनके लिम्स में डिफॉर्मेशंस देखा जा रहा था। तो सोचिए दोनों एक ही केमिकल कंपाउंड्स है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टोटली सेम है, बट देखिए सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे n यहाँ पे जो अबव द प्लेन था n यहाँ पे बिलो द प्लेन चला गया है, तो मतलब स्ट्रक्चर में बदलाव आया है, स्पेशल अरेंजमेंट में यहाँ पे चेंजेस आया है। देखिए ये फॉर्म बॉडी को कूल डाउन करने के लिए यूज हो रहा है, लेकिन ये देखिए कितना बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर चुका है। मैं हो सकेगा तो मैं वीडियो एडिटिंग करते के टाइम में कुछ फोटोज इसमें डाल दूंगा तो आप देख पाएंगे कि अभी काफी टाइम के बाद में भी अभी जो मतलब अभी के जनरेशन में काफी जो ग्रोन अप हो चुके हैं उनका हाथ इतना छोटा छोटा आप देख सकते हैं, पाँव देखिएगा तो इतना छोटा छोटा रहेगा, तो कितना बड़ा डिजास्टर उस टाइम में ये चीज हुआ था। एंड सो दैट इज व्हाई वी नीड टू स्टडी द स्टीरियोकेमिस्ट्री। और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एक पार्किंसन बोल के एक डिजीज होता है। पार्किंसन डिजीज इज द नर्वस सिस्टम डिजीज, एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होता है। अगर किसी को होता है तो वो बॉडी थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है और हाथ का मूवमेंट थोड़ा स्टिफ हो जाता है, मूवमेंट हो नहीं पाता है, ये सारा चीज को देखा जाता है। और वाइब्रेट, हाथ जैसे कि ऐसे 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 करके वाइब्रेट होता है, इस तरह का डिजीज एक होता है जिसको पार्किंसन डिजीज बोलते हैं। तो देखिए ये जो होता है, ये स्ट्रक्चर को देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डी डोपा, दिस इज द डी फॉर्म ऑफ डोपा। एंड ये जो फॉर्म है दिस इज द एल फॉर्म ऑफ डोपा। जैसे यहाँ पे देखिए आर और एस दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, उसी तरह से यहाँ पे भी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये डी फॉर्म है और ये एल फॉर्म है। आपको अभी कंफ्यूजन हो रहा है कोई एल क्या है, एस क्या है, या फिर डी क्या है, एल क्या है, इसी सब के बारे में हम स्टीरियोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो डिटेल्स में पढ़ेंगे। आप बस इतना जानिए कि इनका और इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको जो बोला जाता है, ये जो डी डोपा है ये आपका बायोलॉजिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है, बट दिस एल डोपा इज यूज्ड एज एंटी पार्किंसन डिजीज। इसका मतलब ये है कि अगर हम मान लीजिए ये मेडिसिन यूज कर रहे हैं, अगर उसका डी फॉर्म होगा तो वो हमारा कोई भी यूज में नहीं आएगा, बट व्हेन वी आर यूजिंग द एल फॉर्म ऑफ डी डोपा सो दैट विल एक्ट एज एंटी पार्किंसन एजेंट, वो उस पार्किंसन डिजीज के लिए इसको यूज किया जाता है। सो दिस इज व्हाई वी नीड टू स्टडी द स्टीरियोकेमिस्ट्री। किस तरह से देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में बदलाव आने की वजह से देखिए यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NH2 अलग अलग जगह में लगा हुआ है, तो इसके वजह से देखिए कितना सारा चेंजेस आ जा रहा है, एक बायोलॉजिकली इनएक्टिव तो दूसरा बायोलॉजिकली एक्टिव हो रहा है। उसी तरह से हम लोग देखिए क्या होता है कि ग्लूकोन डी पीते हैं, ठीक है, एल ग्लूकोन डी कभी नहीं पीते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए ये जो ग्लूकोज का डी फॉर्म होता है वो हमेशा हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन जो डी ग्लूकोज होता है दैट डज नॉट सप्लाई एनी काइंड ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी। सो दिस इज व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस स्टीरियोकेमिस्ट्री। उसके अलावा और एक चीज है दैट इज द एक और एक कंपाउंड है दैट इज सिस्प्लाटिन एंड ट्रांसप्लाटिन। इफ यू नो कि कैंसर के लिए ये मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल होता है दैट इज योर सिस्प्लाटिन, लेकिन अगर ट्रांसप्लाटिन लेते हैं हम
तो यहाँ पे क्या होता है, इसका कोई भी खासा कुछ मेडिसिनल यूज नहीं है। सो देखिए ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। तो स्ट्रक्चर के बदलाव के वजह से कितना सारा प्रॉपर्टीज में बदलाव आ जा रहा है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। सो इसी की वजह से हम क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब चैप्टर के अंदर में चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म? सो स्टीरियो मींस स्पेस होता है, ओके, एंड आइसोमर्स का मतलब ये होता है व्हेन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, व्हेन टू कंपाउंड्स और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, अगर उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है तो उस चीज को हम आइसोमर्स बोलते हैं। ओके, सो जैसे कि आइसोमर्स का मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली आपको समझा दूं। आइसोमर होता क्या है, जैसे देखिए हम एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं C4H10 लिखते हैं मान लीजिए। तो ये नॉर्मली ये फॉर्मूला को अगर हमें राइट करना हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 and CH3। We can count the number of carbon atoms 1 2 3 4 and 4 carbons and 10 hydrogen, 3 3 6 2 2 4, total 10 hydrogens। अब इसी स्ट्रक्चर को देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है, बस इसी स्ट्रक्चर को देखिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। Now again see carbon atom 1 2 3 4 3 3 3 9 1 10। इसी को हम फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। So in this case two compounds are possible। अगर मान लीजिए इसके अलावा C5H12 करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये एक फॉर्म हो गया। उसी तरह से दूसरा फॉर्म CH3 CH2 बॉन्ड CH3, एक फॉर्म दूसरा फॉर्म हो गया। और इस तीसरा फॉर्म में देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 और इधर भी CH3। देखिए इस कार्बन में भी 5 कार्बन 3 6 टोटल 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन 3 3 6 9 10 11 1 12। और इस केस में भी देखिए 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन देखिए 3 6 9, ये 3 है ये 12। सो इन ऑल दिस कंपाउंड्स व्हाट द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। एक देखिए एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड आ रहा है, यहाँ पे देखिए एक ब्रांचिंग हो रहा है और यहाँ पे अधिक ही ब्रांचिंग हो जा रहा है। उसी तरह से इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, देखिए एक स्ट्रक्चर है और एक दूसरा स्ट्रक्चर है। इट मींस वी सी दैट व्हेन द स्ट्रक्चर व्हेन द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, सो दिस फेनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। और उसी का एक जो क्लासिफिकेशन है that is the stereoisomerism and here stereo means space, ये स्पेस के साथ डील कर रहा है। अब यहाँ पे स्पेस कहाँ से आ गया, स्पेस का मेनली मतलब ये होता है कि हम जब चीजों को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से सोचना स्टार्ट करें। यूजुअली क्या होता है, अगर मैं मान लीजिए इस कंपाउंड को यहाँ पे लिख रहा हूँ या कोई भी कंपाउंड लिख रहा हूँ, दिस इज ऑन द प्लेन, ये व्हाइट बोर्ड के प्लेन के ऊपर में रखा गया है। बट इन एक्चुअल केस जो कंपाउंड होता है वो ऐसा नहीं होता है कि आप एक नॉर्मली एक प्लेन में रख सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दिखाना चाहूंगा कि मान लीजिए ये कंपाउंड है, इसका एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ओके, एंड मान लीजिए ये चारों तरफ में अलग अलग के जो डॉट्स हैं वो सेम कलर के हैं, तो और ये कार्बन है और ये जितने भी कॉर्नर्स में है फिलहाल के लिए मान लीजिए कि ये सेम कलर के हैं, तब हम बोल सकते हैं कि दिस इज मीथेन एंड दिस इज हाइड्रोजन। सो ये कंपाउंड को देखिए, ये कंपाउंड एक प्लेन में हम नहीं रख सकते, लेकिन जब प्लेन में हम लिखते हैं तो किस तरह से इसको लिखते हैं,
ना सी एच एच और एच, चार तरफ हाइड्रोजन लगा देते हैं। स्ट्रक्चर वी आर सेइंग दैट द स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल, बट वी राइट दैट थिंग इन टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बट स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है, ये तो थ्री डायमेंशनल है, लेकिन हम इसको प्लेन में रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। सो इसी की वजह से थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने में। क्यों ना? क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमें इमेजिन करना पड़ता है, बोर्ड में देखना है और माइंड में इमेजिन करना है कि वो स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। बट डोंट वरी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट थिंग कि आपको वो चीज आराम से समझ आ सके। सो सी, अब यहाँ पे स्पेस में बदलाव लाना है। एक कंपाउंड है हमारे पास में, इसी तरह का एक कंपाउंड है, ओके, और उस कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन हर स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एटम इन स्पेस। मान लीजिए ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये एक पर्टिकुलर आइसोमर है। अब मान लीजिए ये बॉन्ड को मैं तोड़ के देखिए दूसरे जगह में शिफ्ट कर दे रहा हूँ। सो नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे देखिए स्पेस में बदलाव आ चुका है। पहले ये जो था ये इधर साइड में था और ये इधर साइड में था, लेकिन अब क्या हो गया, ये पोजीशन बदल गया। अच्छा चलिए, इसमें अगर उतना अच्छा से समझ नहीं आया इस स्ट्रक्चर में, और एक स्ट्रक्चर को लेके हम देख सकते हैं कि क्या है इसका मतलब। होपफुली देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको समझ आ जाए कि स्पेस में बदलाव कैसे आ रहा है। इस कंपाउंड में देखिए, ये जो कंपाउंड है इसमें दो, मान लीजिए ये कार्बन एटम्स है एंड दीज आर टू डिफरेंट एटम्स, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। नाउ सी, जब हम पढ़ेंगे फर्दर तब पता चलेगा कि दिस कंपाउंड इज नोन एज सिस आइसोमर, इसको सिस आइसोमर बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए अब हम क्या करते हैं, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। नाउ व्हाट वी डू, वी जस्ट ब्रेक दिस बॉन्ड्स। अब देखिए एक जो बॉन्ड है यहाँ पे आ गया, एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो हुआ क्या इसके वजह से, देखिए हुआ इस वजह से ये कि अभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बट नाउ सी द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट और नॉट। ये जो सेम कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट था अब यहाँ पे प्रेजेंट है। इट मींस व्हाट, स्पेस में इसके बदलाव आ चुका है। ये जो एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं इसमें स्पेस में बदलाव आ चुका है, और इस बदलाव के वजह से ये जो कंपाउंड होगा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। अगर ये कंपाउंड इस तरीके से है, दिस इज वन ऑफ द आइसोमर, सो द characteristic property of this compound is different as compared to this. Formula is same but different structures. उसी तरह से और एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे कि सी, दिस इज कंपाउंड और यहाँ मान लीजिए ये दो कार्बन एटम है और दीज आर डिफरेंट थ्री एटम्स अटैच टू इट। व्हाइट सेम है और ये ब्राउन आपका, सॉरी ब्राउन नहीं, ये ग्रीन हो गया और ये आपका अभी याद भी नहीं आ रहा कौन सा कलर है, ठीक है छोड़िए। सो दीज आर थ्री डिफरेंट कलर्स। अब ये इसका देखिए स्पेस में बदलाव कैसे आएगा। एक स्ट्रक्चर ऐसा देखिए कि एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ पे दो एटम्स व्हाइट के आसपास में है, ओके, और इस केस में देखिए ये जो ग्रीन है ये इसके ऑपोजिट में है और ये कलर भी इसके ऑपोजिट साइड में प्रेजेंट है। तो इस तरह से अब मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चर था इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। अब देखिए रोटेशन की वजह से क्या हुआ कि अब ये व्हाइट के साथ में व्हाइट था, अब लेकिन देखिए व्हाइट यहाँ पे आ गया, अब ग्रीन यहाँ था, अब ग्रीन यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए ये जो है ये दोनों एक पोजीशन में आ चुका है। अब फिर से क्या करेंगे, देखिए बदलाव ऐसे करके बदलाव कर देते हैं, तो देखिए फिर से चेंजेस आया कि नहीं आया बताइए। तो जितना हम रोटेट करते जाएंगे देखिए पोजीशंस जो होगा स्पेस में बदलाव आते जाएगा, ओके। सो अब ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट द स्ट्रक्चर इज लिटिल बिट डिफरेंस। There is a change in the space of atoms or not, and because of that thing there is certain change in the characteristic property of these different isomers। और ये जो डिफरेंस आ रहा है इसी डिफरेंस के वजह से उनके कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में बदलाव आ जाता है। तो यही सारा चीज एज अ होल मोटा मोटी इसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। अभी मैंने जितने भी कंपाउंड्स दिखाए उसी से
कुछ कंपाउंड्स होंगे जो कन्फिगरेशनल देंगे और कुछ कॉन्फॉर्मेशंस देंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने ये कंपाउंड देखा था, ये कंपाउंड। नाउ सी, इस कंपाउंड में मान लीजिए ये जो स्टीरियोआइसोमर होता है ये टोटल दो टाइप का होता है। एक तो होता है कन्फिगरेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। आइदर हम इसको कन्फिगरेशन बोल सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकते हैं, और दूसरे केस में इसको बोला जाता है कॉन्फॉर्मेशनल या रोटेशनल आइसोमर्स। सो सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है अगर एक ऐसा आइसोमर मिल रहा है हमें, जो दो या तीन आइसोमर जो भी मिल रहे हैं वो कैसे मिलेंगे ना, बॉन्ड को ब्रेक करके मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे कि इस कंपाउंड को आप देख रहे थे, इस कंपाउंड में देखिए अगर हमें एक और आइसोमर निकालना है तो एक आइसोमर कैसे मिलेगा, एक बॉन्ड को तोड़ के मिलेगा। ये बॉन्ड को तोड़िए तब जाके स्पेस में बदलाव आ रहा है, और we are getting what different isomers, we are getting different isomers। तो इस टाइप का जो आइसोमर्स आ रहा है, दो आइसोमर्स, उसको क्या बोलते हैं, कन्फिगरेशनल आइसोमर या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट। सो इसको देखिए टोटल दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। इसको बाद में देखेंगे, उससे पहले कॉन्फॉर्मेशनल का देखते हैं। कॉन्फॉर्मेशनल का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर देखिए, और कॉन्फॉर्मेशनल को क्या बोल रहे हैं, रोटेशनल आइसोमर्स बोल रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रोटेशन थिंग, देखिए जस्ट हम रोटेट कर रहे हैं कंपाउंड को, यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, और वी आर गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स। सो इस वजह से, इस रोटेशन की वजह से जो अलग अलग आइसोमर हमें मिलता है, उस आइसोमर को हम बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल या रोटेशनल आइसोमर। और यहाँ पे जब बॉन्ड का ब्रेकिंग हो जाता है, जब हमें बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, देखिए यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ना नहीं पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ द सिंपल रोटेशन, यहाँ पे वी आर गेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। बट इस केस में देखिए कन्फिगरेशनल या फिर दोनों एक ही चीज है, कन्फिगरेशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पे बॉन्ड तोड़ने के बाद में, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ने के बाद में एक कंपाउंड मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इस चीज को और ब्रीफली समझाना चाहूंगा इस स्ट्रक्चर के थ्रू में। जैसे मान लीजिए ये दोनों कंपाउंड देखिए, इसमें दो कार्बन एटम है, एक अलग अलग, ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के एटम है, ये अलग अलग एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये एटम, अभी देखिए इस एटम को एक स्ट्रक्चर करते हैं, देखिए नाउ दिस टू आर सेम कंपाउंड। ओके, अभी ये जो कंपाउंड है ये सेम कंपाउंड है। कैसे सेम कंपाउंड है, देखिए अभी देखिए व्हाइट के ऊपर व्हाइट लाई कर सकता है, येलो के ऊपर येलो लाई कर रहा है, रेड के ऊपर रेड लाई कर रहा है, और ब्लैक के ऊपर ब्लैक लाई कर रहा है। सो ये एक इसके ऊपर में सुपर इम्पोज कर पा रहा है, देखिए। सो दीज टू कंपाउंड्स आर सेम कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड क्या है, ये सेम ही कंपाउंड है, ठीक है। अब मान लीजिए इस कंपाउंड में हम एक बदलाव लेके आते हैं, अभी ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको बदलाव लेके आते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, और इस बॉन्ड को तोड़ के देखिए स्पेशल अरेंजमेंट ले आए। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब ये जो चीज आएगा, अब ये देखिए कभी भी मतलब हर एक एटम के ऊपर लाइन नहीं कर पाएगा, इसका मतलब सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। देखिए सी यहाँ पे येलो और ब्लैक है, यहाँ पे येलो ब्लैक है, यहाँ रेड रेड है, यहाँ व्हाइट व्हाइट है, दो एटम्स यहाँ पे इम्पोज हो पाया इधर का, और बीच का कार्बन तो ऑब्वियसली होगा। लेकिन उसके अलावा आप जितने भी कोशिश कर लीजिए, आप कभी भी इसको सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे। आप चाहे जितना भी कोशिश करके देख लीजिए, यहाँ पे कभी भी सुपर इम्पोजिशन का पॉसिबिलिटी नहीं आएगा। इट मीन्स व्हाट, बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड, तो कंपाउंड का क्या हो गया, कन्फिगरेशन का बदलाव आ गया, स्पेस में बदलाव आया। इट मीन्स दीज टू कंपाउंड्स आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स, एंड इन्हीं आइसोमर्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। लेकिन फिर से मैं दिखा दूं, अगर मान लीजिए इस बॉन्ड को तोड़ के फिर से पहले जैसे कंपाउंड का तरह बनाया जाए, तो जस्ट मैंने क्या किया, ये बॉन्ड को तोड़ दिया। अब देखिए क्या हो रहा है कि अब ये सुपर इम्पोज हो जाएगा,
अब ये सुपर इम्पोज हो जाएगा। एक ऐसा कन्फिग्रेशन मिलेगा जहां पे ये क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज हो पा रहा है। मींस दीज आर टू आइडेंटिकल थिंग्स, ये दोनों एक ही चीज है। अगर ये कंपाउंड ए है तो ये भी कंपाउंड ए ही है। सो अगर दोनों कंपाउंड एक है तभी सुपर इम्पोज कर पाएगा, अगर नहीं है तो सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से हम आज ये जाने कि दीज आर डिफरेंट आइसोमर्स, और ये जो आइसोमर्स होता है वो किस तरह से कन्फिग्रेशन दे रहा है और किस तरह से कॉन्फर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तब जाके कन्फिग्रेशन में बदलाव आएगा, बट यहाँ पे सिंपली रोटेशन के थ्रू में स्पेस में बदलाव आ रहा है और जो कंपाउंड्स दो मिल रहे होंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में चेंजेस आ रहा है। होपफुली आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ये समझ आया हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। आप सभी का धन्यवाद, और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप जितना चाहिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये केमिस्ट्री किसी और को हेल्प कर सकता है जो नीडी है, सो प्लीज उसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।